किनान, ये तुम पहन लो। सर्दी और बढ़ रही है, तुम्हें ठंड लगेगी। तुम क्या करोगे? मैंने कुछ लकड़ियां काटी हैं, ये थोड़ी खुश्क हो जाएं तो मैं इन्हें जला लूंगा। तुम कहाँ लेटोगे? क्या? बिल्कुल भी नहीं। पागल हो क्या तुम? क्या मतलब कि पागल हूं? तो बताओ मैं कहाँ लेटूं फिर? जमीन पर लेटूं क्या? इस मेज पर चढ़ जाऊं? क्या करूं मैं? और रजाई भी एक ही है। ठीक है, लेकिन फिर ऐसे लेटेंगे, ऐसे। हाजिल, हाँ कहो। क्या हुआ किनान? कहो ना कुछ।
गुड मॉर्निंग बुराल साहब। गेंजर साहब आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। वो नीचे हैं। क्या हुआ? मुराल साहब, हम सारी रात साहिल पर थे, लेकिन कोई कश्ती नहीं आई। और साहिल की पुलिस से हमें एक खबर मिली है। आपसे राब्ता करना चाहा पर आपका नंबर मसरूफ था, इसीलिए मैं यहाँ खुद चला आया आपको बताने के लिए। कहानियां क्यों सुना रहे हो? काम की बात करो। पुलिस को मछेरों की एक टूटी फूटी कश्ती मिली है और क्या गेंजर? बोलो। एक आदमी और एक औरत की लाश मिली है। मेरा नेकलेस गिर गया है। सच बताओ, तुम्हारे पास है? जब मैं सुबह उठा तो तकिए पर पड़ा था। इरमक, मेरी जान, मेरी प्यारी इरमक, उठो ना। माजरत चाहती हूँ तुम्हें जगाया, लेकिन तुम्हारा जल्दी उठना जरूरी था। एक बुरी खबर है। ये ऊपर शोर क्यों मचा हुआ है? कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह? अमीन है, पता तो चल ही जाएगा। हम आखिर कब तक छुपाएंगे? क्या हुआ है? देखो, अब अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। बहुत ही अफसोस की बात है ये। क्या हुआ है? हजल साहिबा रात से गायब है, जानती हो ना? वो समंदर पर उस लड़के से बात करने गई थी। ये तो मुझे भी पता है। गेंजर आया था सुबह, बुराल साहब से बात कर रहा था। कह रहा था कि 2 लाशें मिली है समंदर पर। वो उनकी शनाख्त के लिए जा रहे हैं। क्या? या मेरे खुदाया, हाजिल बीबी नहीं होंगी वो? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक बात बताऊं मैं, उसके बाबा खलील आने वाला है, उसे ये कैसे बताएंगे? इरफान, उसे कैसे बताना है ये तुम्हें पता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब भी नहीं देते आप लोग। खैरियत तो है? खलील, तुम्हारी जनान साहिबा से बात हुई है? नहीं तो मेरी बेटी ने बात करने के लायक कब छोड़ा? मैं तो सीधा यहाँ आया हूँ। बताओ क्या हुआ है? भाई, भाई रुके, कहाँ जा रहे हैं? तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं रुको। फिर मैं भी साथ चलूंगी। चलो गिंजा। मुराद साहब, जनान साहिबा, मुराद साहब, मुराद साहब, जनान साहिबा, गाड़ी रोको, रोको। मैं उसका बाप हूँ, मुझे बता तो दो यार।
अरे इतना घुमंड मत करो, समझे? हकीर नहीं हूं मैं। या अल्लाह खैर, अब मलिक को क्या बताऊं मैं? पहले कोई कम तकलीफें थी क्या हमारे पास? मैं जा रही हूँ। बेटी नाश्ता तो कर लेती। मुझे काम है, बाहर से कुछ खा लूंगी। नहीं, बाहर क्या चीज खाती हो तुम? पता नहीं कैसी बनी होती हैं। यहाँ आराम से बैठ के घर का बना हुआ खाना खाओ। मुझे जल्दी है खाला। अच्छा ठीक है। हाँ कहो खलील। हेलो मलिक, घर पे हो ना? हाँ घर पर ही हूँ, क्या हुआ? मैं जो एड्रेस भेज रहा हूँ उस पर एबरू को लेकर पहुंच जाओ। लेकिन क्यों? सुबह साहिल के किनारे पर एक टूटी हुई कश्ती मिली है, उसमें 2 लाशें भी हैं। हमें शनाख्त के लिए जाना होगा। अम्मी, हासिल। अम्मी क्या हुआ बताइए। क्या हुआ बेटी? मेरी बेटी। हासिल मेरी बेटी। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। उस्ताद गुड कैसे हैं आप? मॉर्निंग। ठीक हूँ मैं। उस्ताद आपसे एक बात करनी है। यहाँ कोई गैर नहीं बैठा हुआ, चलो बताओ। बस अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? बहुत बड़ा मसला हुआ है उस्ताद। हमारी मरीना मेंबर की एक कश्ती कल रात तूफान में तबाह हो गई है। साहिल की पुलिस को 2 लाशें मिली हैं, एक मर्द और औरत की। अजीज भाई, खैर तो है? क्या हुआ है? बाबा आप ठीक तो है ना सर? क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं बेटी, वो ऑफिस का थोड़ा एक मसला चल रहा है। आप खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। भाई ये औरत कौन है? हजल की माँ है ये। कुछ पता चला जनान बीबी कहाँ है? वो लोग वही लोग थे या कोई और हैं? पता नहीं, इंतजार कर रहे हैं। दुआ करें कि मेरी बेटी को कुछ ना हो। उसको कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं कसम खा के कहती हूँ। होश में रह के बात करो। हमने क्या किया है जो तुम हमें मुजरिम ठहरा रही हो? उसको इस दलदल में तुम लोगों ने फंसाया है। ये नौबत आप लोगों की वजह से आई है। मुंह संभाल के बात करो। तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह थी तो पहले ही उसका ख्याल रख लेना चाहिए था तुम्हें। उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है और आप दोनों लड़ रहे हैं। अम्मी आप क्या चाहती हैं? बेटी तुम देख रही हो वो हमें मुजरिम कह रही है। अम्मी खुदा का वास्ता है, बहस मत करें आप। तुमने खबर दी थी इन लोगों को? क्या? देखो जरा, तुम्हारे शौहर ने तो लोग इकट्ठा कर रखे हैं। सारी दैमिरोलो फैमिली यहाँ जमा हुई भी है।
अम्मी अम्मी भी आई है। अम्मी अम्मी हसन अम्मी दरवाजा खोलो। आप यहीं रहें, खोलो इसे। अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा खोलो इसे। खोलो, हटो यहाँ से। अम्मी मेरी बेटी, मेरी प्यारी अम्मी। मैं डर गई थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? अम्मी केनान, रुको एक मिनट। अपने भाई का हाल नहीं देख रही? वो बहुत गुस्से में है। मेरा हाथ छोड़े अम्मी। अम्मी आप मुझे माफ कर दे। बेटी तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया, तुम्हारे सर से हाथ उठा लिया। बस मैं जिद और गुस्से की गुलाम बन गई। बेटी बेटी मुझे माफ कर देना। हजल मेरी बेटी। हजल, तुम कहाँ रह गई थी? हमारी तो जान ही निकल गई थी। बताऊंगी बताऊंगी। ये देखो मुस्कुरा रहा है बेगैरत कहीं का। चाहते क्या हो जलील इंसान? खलील, तुम मुंह बंद करो। इसको इसके किए की सजा मिलेगी। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने मुंह को संभाल कर बात करें। मछेरे, मुझे बताओ मेरी बीवी तुम्हारी बोट में क्या लेने आई थी? कल रात कहाँ थे तुम लोग? बताओ मुझे। हजल इरमा के बारे में मुझसे बात करने आई थी। मैं साहिल से निकल रहा था और फिर बारिश और तूफान आ गया। बस तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे पीछे आया था, तुम लोग नहीं थे। रास्ता जाने बिना पीछे नहीं कर सकते। तुम्हारी आंखों के सामने गए थे। मुझे बताओ कहाँ थे तुम लोग? अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो अपनी बेगम से पूछो, वो सब बता देगी तुम्हें। बुराल, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। इसको गाड़ी में लेके जाओ, गाड़ी में लेके जाके बिठाओ से। जाओ, ले जाओ। मछेरे, मेरे साथ खेलना बंद करो। ये बहुत हो गया। बुराल! रुक जाओ केनान। केनान, गन नीचे करो। क्या कर रहे हो? बुराल! इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बुराल से कहोगे अपनी गन नीचे करे। अम्मी की जान, अम्मी की जान। ठीक है, कुछ नहीं होता। अम्मी के नान, अम्मी के नान। अम्मी के नान, बेटा कुछ नहीं हुआ। पीछे हट जाओ।
पीछे। अब समझ आया तुम किन के आदमी हो। अजीज तोपरक, मैं तुम्हें बिजनेसमैन समझा था, लेकिन तुम ये खेल खेल रहे थे। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है डेमेरुलू, आगे देखना होता है क्या क्या। बुराल, बुराल अब चलते हैं, चलो यहाँ से। नाज, नाज मेरी बहन, मेरी बीवी से दूर रहो अजीज तोपरक। चलो अब चलते हैं हजल। चलो मलिक, चलो चलो बेटी, उस तरफ मत देखो, चलो शाबाश। आप ठीक तो हैं भाई? उस्ताद, वो लड़की हाजल, मैं उसी की वजह से यहाँ हूं। अल्लाह मेरे मुझे सब्र दे। क्या हुआ भाई, खुदा के लिए बताए ना। केनान, ये लड़की नाज से बहुत मिलती है, बल्कि उसी की तरह है। 1000 गवाह भी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि ये वो नहीं है। मैंने कहा था तुम्हें, बोला था ना कि केनान के पीछे अजीज है। ये लो। तुम उस मछेरे के पास क्या करने गई थी हजल? क्यों गई थी उसके पास? ये कहने गई थी कि इरमक से दूर रहे वो। देखें भाईजान, मैंने आपको बताया था। तुम बीच में क्यों बोली? क्या ये तुम्हारा काम था? मैं सिर्फ अपने जिम्मे लगे हुए काम नहीं, बल्कि जो भी मुझे ठीक लगता है मैं वो करती हूँ जनान साहिबा। तुम्हें नहीं लगता कि उस मछेरे से मिलने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था? इरमक ने उसकी शादी के प्रपोजल पर सोचना शुरू कर दिया था। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मसला बड़ा बना देते, इसलिए मैंने खुद जाकर उसे समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है उसे समझाने में काफी वक्त लग गया, इसलिए सारी रात वापस नहीं आई। जैसे केनान ने बताया था कि उसकी कश्ती की मोटर खराब हो गई थी, इसलिए हम एक क्लब में चले गए थे। मौसम बहुत खराब था, इसलिए वापस नहीं लौट पाए। तो फिर सारी रात कहाँ गुजारी थी? वहीं मछेरों के क्लब में। सिनान, देखो मुझे सच बताओ, तुम्हें पता था ना कि केनान के पीछे अजीज का हाथ है? कितनी बार बताओ मॉम, नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं उसके साथ काम क्यों करता?
अभी पता चला? फिर जाओ रिजाइन करो वहां से। मतलब इस्तीफा दे दूंगा मॉम, लेकिन उनको मैदान में फिर खुला छोड़ देंगे हम। कम से कम उनके साथ रहकर मैं कुछ काम रुकवा सकता हूं। कहां पर गुजारी है रात? वहीं मछेरों के क्लब में। बुराल बेटा, कहाँ जा रहे हो? बात करने का क्या फायदा है? हमें तो पहले ही शक था कि किनान के पीछे अजीज हो सकता है। आप लोग एक बात जान लें, मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। इतना आसान काम नहीं है ये। हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लोन लिया था, हमारे पास इतना कैश नहीं था। उन्होंने सब प्लानिंग कर रखी होगी। आप इस बात की फिक्र मत करें, मैंने भी तैयारी कर रखी है और बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है मैंने। अब अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी बीवी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि आपकी कंपनी से ज्यादा अहम बातें करनी है मुझे अजल से। हजल, हजल, मेरी बात सुनो। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मुझे पता है कि तुम्हें क्या फिक्र हो रही थी। पूछो जो पूछना चाहते हो। वैसे भी तुम्हें किसी बात पे यकीन नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए ही काफी है। मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। अब तुम्हारे सामने कोई बात छुपाने की जरूरत तो है नहीं। हमने जहां रात गुजारी वहां रुकना हमारे लिए मजबूरी थी उराल, समझे तुम? ये रात बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तुम चेंज कर लो, आराम से बात कर लेंगे हम। भाई, आप ठीक तो हो ना? समझ सकता हूं आप क्या महसूस कर रहे हो। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। इंसान के जहन में हजार बातें आती हैं, लेकिन आप उससे पूछना मत। अगर कुछ हुआ भी होगा तो आपको बताएगी नहीं। आपको हजल पर यकीन करना होगा भाई। कसम से मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नाजली और हजल देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। मतलब इंसान एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं, लेकिन इतने ज्यादा यकीन नहीं आता। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी हमशक्ल कैसे हो सकते हैं ये? फुप्पो और हाजल के दरमियान क्या ताल्लुक हो सकता है बाबा? इसका क्या मतलब है? वुराल नामी वो बेशरम इंसान हाजल के पीछे सिर्फ इसलिए पड़ा है कि वो नाज बीबी से मिलती जुलती है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन किसके पीछे है? हाँ, इससे यह हकीकत तो नहीं बदल सकती कि हजल जाके उसके गले लग गई थी। खैर भाई, अब मुझे इजाजत दीजिए। हम सबको आज रात थोड़ा आराम कर लेने की जरूरत है। कैनान, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। भाई, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। सबको शब्बा खैर। मैं आज रात तुम्हारे पास रुकता हूं। उनको आज अकेले रहने देते हैं। साहिल पर तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। चलो। चलो आ जाओ, खा लो।
अच्छा ठीक है, नहीं खाओ फिर। उफ उफ उफ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। रात हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ, बहुत मुश्किल रात थी। खैर वापस आ ही गए। तुम्हें मुझसे ज्यादा केनान की फिक्र थी ना? एक बार तुमने ही तो मुझसे कहा था कि पता है इश्क क्या होता है, याद है? और मैंने कहा था कि शायद किसी दिन पता चल जाएगा। अब मुझे पता चल गया है। मुझे कैनान से इश्क हो गया है। देखो, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल है और शायद तुम्हारे लिए जवाब देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल पूछना और तुम्हारा जवाब देना जरूरी है। क्या तुम अब भी कैनान से मोहब्बत करती हो? नहीं, मैं वहां तुम्हारी बात करने गई थी। बाकी जो हुआ सब इत्तेफाक था। मैं अब तुम्हारे भाई की बीवी हूं। मेरे और केनान के दरमियान कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माजी में हुआ था। मेरी मर्जी चले तो मैं तो उससे शादी के लिए तैयार हूं और हम दोनों अभी शादी कर लें, लेकिन नहीं कर पा रही। अब तुम हमारे दरमियान आ चुकी हो। मैं तुम लोगों के दरमियान नहीं हूं। लेकिन ये शादी ना हो ये भी तो चाहती हो ना? हाँ, नहीं चाहती कि हो, ये नहीं छुपाऊंगी मैं, लेकिन इसकी वजह केनान नहीं है, तुम हो इरमक। मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो। लेकिन मैं नहीं जानती कि उससे शादी करके ज्यादा दुख होगा या ना करके। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या करूं, क्या जवाब दूं, मैं नहीं जानती। जी बोलिए। तुम जितना जल्दी हो सके तैयार हो जाओ, गाड़ी तुम्हें लेने के लिए आ रही है। मैं समझी नहीं, किस लिए लेने आ रही है गाड़ी मुझे? क्योंकि हम दोनों को सिर्फ एक ही बात की फिक्र हो रही है आबरू। आज रात हजल के पास रुकोगी तुम और पता लगाओगी कि आखिर चल क्या रहा है। इस्त्री करने के कोई कपड़े हैं तो दे दो, सोने से पहले कर दूंगी। माशाल्लाह मलिक साहबा, माशाल्लाह। आप तो ऐसे सुकून से चहलकदमी कर रही हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो किस बात का शोक मनाना है? हाँ, समझ से बाहर है मेरी। मेरे साथ खेल मत खेलो मलिक, पागल समझा क्या मुझे? वो जो अजीज है ना, वो इतने सालों बाद हमारे सामने खड़ा है और तुम्हारा कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, जैसे तुम दोनों का मेल जोल चल रहा हो। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? हमारा कोई मेल जोल नहीं है। मुझे सच बताओ मलिक, तुम लोग मिलते रहते हो ना? हाँ, राब्ते हैं ना तुम लोगों के? पागल हो क्या खलील? सालों से मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। तो जब वो तुम्हारे सामने आया तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं था तुम्हारा। तुम जरा भी हैरान नहीं हुई? मुझे अजीज से क्या लेना देना खलील? मुझे तो बस अपनी बेटी की जान की फिक्र थी उस वक्त। उसके बाद सबके सामने केनान का झगड़ा हो गया। अल्लाह करे ये सच हो। देखो मलिक, अब ये हमें तंग करेगा 100%। मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि ये हमें तंग करेगा, खासकर अगर उसे पता चल गया कि हाजल उसकी बेटी है। फिर वो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा।
ये बात याद रखना तुम। बेटी, तुम ठीक तो हो? क्या कह रहा था खलील? हाँ, बाबा, मैं जा रही हूँ। क्या मतलब? कहाँ जा रही हो तुम? हजल ने गाड़ी भेजी है, मैं आज रात वहीं रुकूंगी। देखो अब्रो, उससे पता लगाओ तुम केनान के साथ सारी रात क्या करती रही, वहां पूछो उससे, समझी? क्या करेगी वो बाबा? अब्रो मेरा मुंह मत खुलवाओ, वो पेट्रोल और आग की तरह है। अल्लाह माफ करे, हद होती है। जो मैं सोच रहा हूं अगर वही हुआ है तो हम लोग लुट जाएंगे, और अगर उन्होंने कुछ किया है तो हमें इस बात को छुपाना होगा। अगर वुराल को पता चल गया तो हजल और केनान को मार डालेगा वो, और हमें भी सड़क पर लाके फेंक देगा। फिर इस्तांबुल की गलियों में धक्के खाते फिरना। आई समझ में? मेरी तो अकल दंग रह जाती है। तुम्हें भी ये बात अजीब नहीं लगती? भाई मुझे तो सिर्फ उनका हमशक्ल होना ही अजीब नहीं लगता, बल्कि ये मसला हमारी सोच से ज्यादा पेचीदा है। क्या मतलब यार, कितना पेचीदा होगा ये मामला? अजीज भाई और मैलिक अम्मी, हाँ, सालों पहले पागलों की तरह आशिक थे एक दूसरे के। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ये कहां से सुना है? हजल ने बताया है क्या? नहीं यार, हजल को कैसे पता होगा? ये 25 साल पहले जुदा हो गए थे। 25 साल? मतलब हजल अजीज भाई की बेटी है? वैसे भी मुझे यकीन नहीं आता कि हजल उस खलील की बेटी हो सकती है। अभी बात पक्की तो नहीं है, लेकिन अगर सच है तो फिर मैं एक बहुत बड़े दलदल में फंस गया हूं। जिस औरत से मैंने इंतकाम लेना है वो उस आदमी की बेटी है जिसने मुझे अपना भाई और अपना बेटा माना। कसम से मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। इतना भी कोई हमशक्ल नहीं हो सकता। वो लड़की मेरी बेटी है, बाकी सब बकवास है। तो अब क्या करेंगे इस बारे में? क्या करूंगा? मैं उसके सामने जाकर उससे पूछूंगा क्या ये मेरी बेटी मैलिक है? बताओ मुझे। आपको लगता है कि वो आपको बता देंगी? नहीं बता सकती खाला, डर लगता है। उसने जाके हाजिल को बता दिया तो हाजिल मुझसे दूर हो जाएगी, क्योंकि हकीकत छुपाई है मैंने उससे। मैं तो मर जाऊंगी ना। बेटी, अजीज को मैं जानती हूँ, वो बेजमीर इंसान है, नहीं बताएगा। अपनी मोहब्बत को इस तरह से छोड़ देना और पलट कर भी ना देखना। किस जमीर की बात कर रही हैं आप? अगर एक बार पलट कर आता तो आज इतने दिन के बाद तो हजल उसको अपनी बहन जैसी नहीं लग रही होती। खैर, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, मैं हजल से क्या कहूंगी कि बेटी मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, तुम्हारा असली बाप अजीज है। ये सब मैं कैसे कहूंगी उससे? बेटी, तुम गलत कर रही हो। देखो, हजल और अजीज को हक है इस हकीकत को जानने का, ये समझो तुम। देखो, अल्लाह की नजर में भी ये काम बिल्कुल सही नहीं है। कहते हैं झूठ वक्त के साथ बढ़ता है, और बता दिया जाए तो खत्म हो जाता है। जिंदगी भर तो नहीं छुपा सकती ना। दोनों की हकीकत तुम्हें ही बतानी होगी। जल्दी या देर से सामने आ जाएगा। नहीं, सब एक न एक दिन सामने आ जाएगा।
सारी जिंदगी नहीं छुपा सकती, और अगर जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट करवा लूंगा। देखें उस्ताद, पहले ही बहुत कुछ उलझा हुआ है। मेरी माने तो अभी चुप हो जाते हैं। थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा सब्र। अगर आप कहें कि हजल आपकी बेटी है तो बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो वुराल की बीवी है और वो केनान की पुरानी मंगेतर है जिससे वो इंतकाम लेना चाहता है। क्या हो गया उस्ताद? अब दोस्त के साथ दोस्त और दुश्मन के साथ दुश्मन बन जाओगे क्या? यार हफीज, अब और कुछ ना कहो। मेरा दिमाग पहले ही खराब है, मजीद और खराब मत करो। बस अच्छा सोचे उस्ताद, सिर्फ अच्छा। मैं आपको अपनी औलाद को माफ करने से मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको एक और चोट लगे उस्ताद। ऐसा ना करें, थोड़ा इंतजार। अभी मलिक से बात मत करें।